हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल राइटिंग बुद्धा। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत कोरोना वायरस के बारे में। कुछ तो नया बताने के लिए नहीं है, हम सबको सभी कुछ पता है इस वायरस के बारे में अब तक तो। पर अब जैसे कि केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि बिकॉज मैं खुद ये वायरस से इन्फेक्ट हो चुका हूँ लास्ट ईयर। सो अराउंड सितंबर में मुझे कोरोना वायरस हो गया था एंड आई वाज एट एन हॉस्पिटल आइसोलेटेड फॉर 7 to 8 days। और after that it took me around 3 to 4 months to get back to my normal routine. I could not walk much, I could not मैं स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पाता था खुद से और काफ़ी हांफने लगता था। थोड़ा फैक्टर अभी भी है क्योंकि कोरोना से पहले जब मैंने वॉकिंग चालू करी थी तो अगर मैं 1 घंटा वॉक करने जाता था तो मैं 15 मिनट्स रन कर पाता था। अब आज के तारीख में मैं 3 to 4 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। सो अभी भी कहीं ना कहीं लंग्स कमज़ोर रह गए हैं, फेफड़े कमज़ोर रह गए हैं बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। तो अब क्योंकि ये केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं, इट्स टाइम टू अब हमको वापस से, जैसे कि हम लास्ट मार्च में रह रहे थे, हमको फिर से उतनी शक्ति लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के अपने खुद के कुछ चैलेंजेस हैं, अपने खुद के कुछ पॉलिटिकल एजेंडास हैं जिसके कारण अब वो फिर से उतना तगड़ा लॉकडाउन नहीं लगाने वाली जैसे कि उन्होंने पहले लगाया था। क्योंकि ऐसा पब्लिक हम तब भी बहुत गाली देते हैं और नहीं लगाने पे भी गाली देंगे। सो इट्स बेटर उनके लिए कि वो ना ही लगाएं और गाली खाएं, क्योंकि जिनके बिजनेसेस हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जो लास्ट टाइम इश्यूज आया था, वो सब अवॉइड करने के लिए इस बार गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगाने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम ही को सतर्क रहना है और कोशिश करनी है कि हम कम से कम इस वायरस के कब्ज़े में आएँ और हमें ना होने दें। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, ये वायरस ऐसा है, उसको जिसके पकड़ना होगा उसको पकड़ ही लेगा, चाहे आप घर में ही क्यों ना रहते हो, आप बिल्कुल बाहर ना निकलते हो, आप सभी प्रिकॉशंस लेते हो, आप सैनिटाइज़र से नहाते हो आप कुछ भी करते हो, लेकिन ये वायरस अगर आपको इन्फेक्ट करने वाला है तो आपको कर ही लेगा। चाहे आप कितना भी ट्राई कर लें, कितना भी स्पेसिफिक्स हो जाएं, कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो जाएं, बट स्टिल आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही सावधानी ना बरतें और एकदम ही मस्त हो जाएं और बिल्कुल ही सोचें नहीं कि क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 15 मिनट भाग पाता था, मैं 2-3 मिनट ही भाग पाता हूँ। बहुत जल्दी मेरी सांस हाफ जाती है और मेडिटेशन करने वगैरह में भी अब उतनी आसानी नहीं है जितनी आसानी पहले होती थी। धीरे धीरे इट इज़ गेटिंग बेटर बट इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम बिकॉज शायद मेरा इम्यूनिटी भी काफ़ी लो होगा, किसी और ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया होगा। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। वो आपको तभी समझ में आता है वंस यू गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड यू फाइट बैक दिस वायरस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका वेट करें, आप पहले से सख्ती बरतें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो जितना हो सके एक बार जाएं और अपने घर के लिए जितनी ग्रॉसरी चाहिए, सब्जी छोड़ के, आई अंडरस्टैंड डैट, अपने घर में भर लें ताकि आपको बार बार छोटी मोटी चीज़ों के लिए मार्केट ना जाना पड़े। चाहे वो घर के सेल हों, चाहे वो बल्ब हों, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो मसाले हों, नमक हो, चीनी हो, ये सब आप भर के रख लें ताकि आपको बार बार ना जाना पड़े। 3-4 महीने 6 महीने में एक बार ही जाना पड़े मार्केट। इसकी ज़्यादा कोशिश करें। सब्जी भी कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि आपको घर पर ही आ जाए। आजकल तो बहुत सारे वेंडर्स हैं जो घर पे देते हैं, या ऐसी कोई दुकान हो जो एकदम आइसोलेटेड हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना होती हो, आप वहाँ जाएं, अकेले खड़े रहें और सब्जी लेके आ जाएं। या तो आप उस टाइम स्पेसिफिक पे जाएं जब ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा नहीं होते हैं। फिर मैं बोलूँगा कि अनवांटेड लोगों से मिले नहीं। मतलब हम सबको मन करता है, मैं समझता हूँ यार, ह्यूमन और हमारा नेचर है लोगों से मिलना। हमको मन करता है कि भाई बगल में कोई रह रहा है तो चलो उसके साथ बैठते हैं, मिलते हैं, या कोई दोस्त है उसके साथ घूमते हैं, या चलो यार चलते ही हैं, बहुत हो गया, 1 साल हो गया, कुछ जिनसे नहीं मिले उनसे मिला जाए। ऐसा बिल्कुल ना करें। ट्राई करें जितना हो सके आप ये अनवांटेड मीटिंग्स ना करें। हमारे पास आज के टाइम में फेस टाइम की बहुत कैपेबिलिटीज़ है। स्काइप है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, मैसेंजर पे वीडियो कॉल है, मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल है। कोई एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं बचा हुआ है जिस पे वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है। आपको एक दूसरे को देखना ही तो है, तो देख के बात कर लीजिए। हाँ, थोड़ा फिजिकल टच नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए थोड़ा और वेट कर लीजिए। फिर मैं बोलूँगा डोंट गेट टू मच एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि क्या होता है, किसी की शादी हो रही है, कहीं पे कुछ रिलीजियस इवेंट है, किसी के घर में कोई पूजा है, कहीं पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं पे रियूनियन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, आपको मन करता है मैं तो जाऊंगा, ये मैं शादी कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, ये तो मेरे भाई की शादी है, ये तो इसकी शादी है। कृपया करके ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने आप को कंट्रोल में रखें। समझिए कि ये समय ऐसा है जहाँ पे जितना भीड़ से आप अवॉइड करेंगे उतने आप सेफ़ हैं। आपको कोरोना वायरस हो भी गया होगा, आप बच भी गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सख्ती ना बरतें। आप सख्ती बरतें। आप खुद भी कैरियर हो सकते हैं, दूसरा कोई वहाँ पे कैरियर होगा वो आपको फिर से भी दे सकता है। यू कैन गेट री इन्फेक्टेड। उन सबसे बचें और कोशिश करें कि आप जितना कम ऐसे अनवांटेड प्लेसेस पे जाएं जहाँ पे ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो रही है। फिर मैं बोलूँगा
कि डोंट बिकम अ मैनिएक। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा पागल हो जा रहे हैं कि बाहर से आते हैं तो सैनिटाइज़र भी लगाते हैं, हाथ भी धोते हैं 5 मिनट, कुछ लोग तो कपड़े बदल लेते हैं, कुछ लोग घर में पोछा लगाने लगते हैं, उसके बाद कुछ लोग एकदम ही बेडरूम में जाके बैठ जाते हैं कि मैं आज गया था बैंक तो मैं 3 दिन आइसोलेटेड रहूँगा। इतना मैनिएक बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, घर पे आके एक बार हाथ धो लें अपना साबुन से, जैसे कि बताते हैं 20 से 30 सेकंड धोना चाहिए। सिर्फ इतना ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। बहुत ज़्यादा पागलपन की भी ज़रूरत नहीं है। वो भी दिमागी हालत कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन को हिलाता है, जो कि वो भी इतना पागलपन भी सही नहीं है। वायरस अगर आपको लगना होगा, जैसे कि मैंने कहा, लग ही जाएगा। सो डोंट बिकम अ मैनिएक, टेक बेसिक प्रिकॉशंस जितना लेना चाहिए। फिर मैं लास्ट बोलूँगा कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि सोशल गैदरिंग पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिए। कि जहाँ पे भी भीड़ है, अगर आपको पता है दुकान में भीड़ है, वहाँ पे ना जाएं, मॉल्स में ना जाएं, सिनेमा हॉल्स में ना जाएं। जैसे कि हम देख रहे हैं बॉलीवुड की सभी मूवीज़ लाइन अप हो चुकी हैं, 2 ऑलरेडी रिलीज़ भी हो चुकी हैं। इस आड़े में मत आइए। बॉलीवुड का बिजनेस पिछले 1 साल से बंद था, थिएटर्स बंद थे। वो लोग तो ट्राई करेंगे वापस से अपना बिजनेस अप करने का, बट डैट कैन कॉस्ट आवर लाइफ्स, हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे मूवीज़ आ रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो स्टैंड अप कॉमेडी शो होना चालू हो चुके हैं। ऐसी जगहों पे भी कृपा ना जाएं। ऐसी कोई भी तरीके की सोशल गैदरिंग फिर से अवॉइड करना चालू कर दें, अगर आपने जाना शुरू भी कर दी थी तो। फिर मैं एक चीज़ बोलूँगा, डोंट बिकम टू इमोशनल। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपके फैमिली में किसी को होता है, या आपके फैमिली में किसी की डेथ हो रही है, या दोस्त के यहाँ, खास दोस्त के यहाँ, खास रिलेटिव के यहाँ किसी की डेथ हो रही है, हमको लगता है हम जाएंगे, बस हो गया, ये तो दुख का घड़ी, हमको खड़ा होना है। समझिए, देयर इज़ सम रीज़न जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि 20 लोगों से ज़्यादा फ्यूनरल में नहीं होना चाहिए। इतने बड़े एक्टर जब सुशांत सिंह राजपूत की भी डेथ हुई तो बॉलीवुड से 20 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं गए। इनफैक्ट बॉलीवुड के तो 4-5 लोग ही थे, उससे ज़्यादा थे नहीं, बाकी उनके फैमिली मेम्बर्स थे। जब जो इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि किसी की भी डेथ होती है पूरा इंडस्ट्री पहुंच जाता है, लेकिन तब कोई नहीं पहुंचा था। उसका कोई और एजेंडा नहीं था, उसका यही एजेंडा था सिर्फ कि सबको कोरोना वायरस से बचना था। अजय देवगन के भाई की डेथ हुई, अजय देवगन ने अनाउंस करा कि वो कोई भी ऐसा प्रेयर्स नहीं रख रहे हैं जस्ट बिकॉज कोरोना वायरस है, और ही डज़ नॉट वांट पीपल टू गैदर समवेयर। तो आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होएं। आपके घर में किसी को हुआ है, मैं समझता हूँ बुरा लगता है, बट आपको अगर उनको सेल्फ आइसोलेशन में भेजना पड़ रहा है तो प्यार से भेजें, छुपाएं नहीं कि किसी को स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रही तो लोगों से छुपा दिया, घर पे रख लिया, घर पर ही सही करने की कोशिश कर रहे हो। ये कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी कर जाती है। नेक्स्ट मैं बोलूँगा, बेसिक्स पे ध्यान दें। योगा करें घर में बैठ के, मेडिटेशन करें घर में बैठ के, वही आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा। वेट्स करना आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता, वो आपका पावर बढ़ाता है, वो एक अलग चीज़ है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा काम में आती हैं। फिर जैसे कि हमको ऑलरेडी सब पता चल चुका है कि स्टीम इनहेलेशन करें घर में बैठ के, थोड़ा गर्म पानी पिएं घर में बैठ के, गार्गल करें और ये सारी चीज़ें करें। अगर आप काढ़ा अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो पीते रहें, वरना उसके बहुत ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। कई इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स आ चुकी हैं। मल्टीविटामिन्स खाते रहें रेगुलरली, विटामिन सी लेते रहें, और घर में हमेशा डोलो वाली टैबलेट रखें। किसी को भी फीवर आता है तो सबसे पहले डोलो दें, कोशिश करें कि वो 1-2 डोज से ही सही हो जाए। अगर 1-2 डोज के ऊपर जाती है कहानी तो तुरंत डॉक्टर को विजिट करें। तो बस इन बेसिक्स का ध्यान रखिए। और कोरोना वायरस फिर से आया है, उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है इस समय रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं, और मुझे याद है जब मुझे हुआ था सितंबर में, तब देश का पीक चल रहा था, 95,000 केसेस पर डे आ रहे थे। ऑलरेडी हम 40 to 45,000 पे पहुंच चुके हैं, और बहुत कम दिनों में एकदम से स्पाइक हुआ है। सो इसको सेकेंड वेव बोला जा रहा है, एंड ये है सेकेंड वेव बिकॉज मेरे अड़ोस पड़ोस में ऑल ऑफ अ सडन केसेस आना बंद हो गए थे, अब फिर से बहुत केसेस आने लग गए हैं। सो कोरोना वायरस इज स्टिल देयर, हमारे बीच में है, कहीं ना कहीं है। प्रिकॉशन लेते रहें और अपनी लाइफ जीते जाएं। और मेरी बस यही शुभकामनाएं है कि हम में से सब लोग सुरक्षित रहें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग सुरक्षित रहें, और आपके सगे संबंधी सभी सब कुछ सेहतमंद रहें। सो या थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।